बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद है। सिद्दीक, एक ये जो इलेक्शन हुआ है अभी कराची में NA 240, इसका जो रिज़ल्ट आया है इससे पहले ही बहुत सारे परेशानियां पैदा हो गई ना हुकूमत में, उनके इत्तेहादियों में। और अब आज PTI ने एक और फैसला कर लिया है कि अगला इलेक्शन लड़ना है हमने, डॉक्टर आमिर लियाकत वाली जो सीट खाली हुई है। तो ये सवाल दो पैदा होते हैं कि पहला क्यों नहीं लड़ा और अब क्यों लड़ना है। देखें, एक तो ये है कि मैं आपको ख़बर देता चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया है। अच्छा, सिर्फ इस स्पेसिफिक एक पॉइंट के ऊपर, अच्छा, इलेक्शंस के ऊपर, क्योंकि इन इलेक्शन नहीं मतलब जो अब इमरान खान ने लड़ने का फैसला किया है उस पे अच्छा, उसके बाद दोनों चीज़ें होगी ना। एक तो जो इसके नताइज हैं और जो ये इमरान खान ने लड़ने का ऐलान किया। ठीक है। देखिए, इमरान खान ने तो लड़ने का ऐलान इसलिए किया है कि पहले ज़ाहिर है वो उस वक्त तो उन्होंने उसी की असम्बली से बाहर आए थे और उनका ये था कि उनको शायद ये भी अंदाज़ा था कि फौरी तौर पे हुकूमत को वो गिरा लेंगे, हुकूमत गिर जाएगी। आप फ्रेम से बाहर तो नहीं है? नहीं, खैर है, मैं थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ। अच्छा, उनको थोड़ा सा ये भी था, उनको ये खैर इमरान खान साहब को शायद अंदाज़ा नहीं था कि जो इदारे हैं वो इतने दिलो जान के साथ इस हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे और इसको कंटिन्यू करवाएंगे। अब जब उनको ये नज़र आ रहा है कि 3-4 महीने ये हुकूमत रह सकती है, और साथ ही उनको ये इलेक्शन ना लड़ के भी ये नुकसान ज़रूर हुआ कि देखिए ये सीट निकाली MQM ने, उनका नंबर पूरा हो गया साहब के ना एक सीट ज़्यादा हो गई, फिर वो 174 हो गए। हाँ, अगर ये PTI निकाल लेती तो उनके 173 रह जाते। अच्छा, अब एक तो वजह यह है कि ज़ाहिर है जब आप कोई भी हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ते तो वो जो गैप आ जाता है वो आपको सियासी तौर पे नुकसान बहुत होता है। दूसरा इसका यह है कि आप अगर नहीं, मगर ये फैसला PTI को पहले नहीं करना चाहिए था। मतलब ये गलत ही नहीं है कि बाद में ख्याल आ रहा है उनको। सियासी तौर पर हिकमत अमली कमज़ोर नहीं बनाई। नहीं, उसमें यह है कि पहले उनको अंदाज़ा नहीं था ना कि चीज़ें इतनी आगे चली जाएंगी। ठीक है, ये होना चाहिए था अंदाज़ा, इलेक्शन लड़ना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ कि उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अच्छा एक फ़र्क ये भी है कि वो MQM की बहुत मार्जिन से जीती हुई सीट थी। मतलब कि 30,000 के मार्जिन से जीती थी। PTI को शायद लगा होगा कि हम जाएंगे और जाएंगे, मुश्किल इलेक्शन होगा निकालना, लेकिन ये तो PTI की जीती हुई सीट है, तो इसको कैसे वो दे दें, गिफ्ट कर दें किसी और को, गिफ्ट कर दें। ठीक है, और इसमें एक तो ये है, दूसरा ये है कि इमरान खान को पता है कि भाई एक माहौल बना हुआ है और मुझे फ़ायदा है और इलेक्शन लड़ना चाहिए। और देखें, इस एक ऐलान की वजह से क्या हुआ है, अब शहबाज शरीफ ने बुलाया है सबको, अब वो क्या हिकमत अमली तय करेंगे कि भाई यहाँ पे आपने देख लिया है, अलग अलग आप लड़े हैं, नज़रिया आपने देख लिया है, यानी एक उम्मीदवार उतारो, सब उसको सपोर्ट करें, एक को उतारो और सब उसको सपोर्ट करो। तो ये अब उस पॉलिसी पे जाने लगे हैं। आप देखें ना कि एक जो, लेकिन वो ये बात मानना पीपल्स पार्टी के लिए इतनी आसान तो नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि अगला इलेक्शन नहीं लड़ना। अगला इलेक्शन तो आपने अलायंस बना के नहीं लड़ना ना, सीट एडजस्टमेंट तो नहीं करने वाली है MQM और पीपल्स पार्टी। नहीं, लेकिन देखें, पीपल्स पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं है, पीपल्स पार्टी की सीट थोड़ी है ये। ठीक है, यानी ऐसी सीटों के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की जीती हुई है उसको निकालने के लिए तो इत्तेहाद हो सकता है ना। सही है, यानी जहाँ पे इस इलेक्शन में हो सकता है, हाँ इस इलेक्शन में हो सकता है कि, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हालात चल रहे हैं, अगर 6 माह बाद इलेक्शन हुए तो अगला इलेक्शन भी इनको मिलकर लड़ना पड़ेगा सबको। वो बहुत मुश्किल मरला होगा। आप पे अभी एक सर्वे आया था, उसमें आप देख लें, उसमें यही था कि ये चारों मिलकर लड़ेंगे तो ये गिरा सकते हैं इमरान खान को, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब एक तो यहाँ पे इलेक्शन, फिर इसके अलावा जो है वो पंजाब में भी अभी सूरत हाल क्लियर नहीं हो रही। वहाँ पे क्या होगा, पीपल्स पार्टी ने मिसाल के तौर पे, पीपल्स पार्टी ने कहीं पे बंदे खड़े नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की क्या सियासी तौर पे पंजाब में वो है, पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जो नदीम अफजल चंद साहब और अपने कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, इस तरह के जो उनके मेन फेसेस हैं, यानी जिनका एक बड़ा उनकी सीट ही निकाल पाती, उनकी सीट नहीं निकाल पाती। और नून लीग से उनका मुआहदा हुआ है, डील हुई है कि भाई आप, मियां मंजूर भट्टो साहब ने PTI का, उसका पीपल्स पार्टी का टिकट लेना पसंद नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि मैं इस टिकट से हार जाऊंगा, आज़ाद लड़ लूंगा तो शायद जीत जाऊँ। हाँ, तो उनका यही है कि भाई नून लीग हमें डील देगी, हमें मेहरबानी करेगी, हमें ये ओबलाइज करेगी, हमारे मुकाबले में बंदा खड़ा नहीं करेगी, और शेर के निशान वालों को भी कहने कि आपने तीर पे ठप्पा लगाना है तो तब जाके हम जीतेंगे। तो अगर ये सूरत हाल है तो पीपल्स पार्टी का तो कोई फ़र्क नहीं है कि इत्तेहाद का ऐलान कर दिया, साथ देने का ऐलान कर दिया, कोई वो मैटर नहीं करता। लेकिन ये कराची वाला हल्का तो इसलिए अब इम्पोर्टेंट है कि इनको सारों को मिला के उतारेंगे तो जीतेंगे, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर इमरान खान वो सीट निकाल लेते हैं दोबारा तो इनके तो बयानियाँ बर्बाद हो जाएगा, जो ये बयानियाँ कहते हैं। और फिर परेशानियाँ बहुत सारी हैं कि देखें, इसमें TLP ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। TLP ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया कि 299 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट तक TLP जीत रही थी। रिज़ल्ट रुके, फिर रिज़ल्ट आने शुरू हुए, TLP हार गई। इससे पहले जो एक, और हारी भी क्या है, वो 50-60 वोटों का फ़र्क है। हाँ, इससे पहले एक इलेक्शन था, ये जो इलेक्शन हुआ था मेरे ख्याल फैसल वोटर वाली सीट के ऊपर इलेक्शन हुआ था। जी हाँ, उसमें भी यही बात थी कि मुकाबला नून लीग और उसका था
TLP का था, नून लीग या पता नहीं किसका, वहाँ पे भी बहरहाल मुझे याद है इनका पीपल्स पार्टी जीत गई वहाँ से। पीपल्स पार्टी, हाँ पीपल्स पार्टी जीती थी। वो जो इनके हैं, क्या नाम है उनका यार, अंदाज़ा लगाएं उनका नाम तक हमें, मंदोखेल साहब वकील जो हैं। अच्छा वो तो अब इसमें मसला ये है कि ये अब इकट्ठे लड़ेंगे, ये इनको लिए बड़ा परेशान कुन है। एक तो वहाँ पे जिस तरह का टर्नआउट 8%, और फिर इनके लिए चैलेंजेस बहुत है ना। अब ये सारे इनको पता है, एक तो आपने मुश्किल फैसले, हाँ लेकिन इसमें आप ये देखें ना 8% टर्नआउट का मतलब एक ये भी है कि अवाम के दिमाग में ये है कि इसमें हिस्सा लेने का फ़ायदा नहीं है इलेक्शन में, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो पता नहीं एक तो इसका फ्यूचर क्या है, ये 2 महीने चलेगी, 4 महीने चलेगी, 3 महीने चलेगी। प्लस ये वो समझते हैं कि जो बंदा हमने यहाँ से करके भेजना है मुंतखब, उसने पता नहीं हमारी नुमाइंदगी करनी है कि नहीं करनी। तो लोग इतनी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। सही बात है। मेरा ख्याल है कि ये परेशान कुन सूरत हाल तो है कि लोगों का तेज़ी से इस निज़ाम से एतमाद उठता चला जा रहा है, लेकिन जहाँ पे तहरीक इंसाफ लड़ेगी वहाँ पे टर्नआउट बहुत अच्छा होगा और माहौल बन जाएगा ना, मुकाबले की फ़ज़ा बन जाएगी। देखें तहरीक इंसाफ का तो वर्कर जो है ना 2018 में इस तरह से शायद ना निकला हो जिस तरह से अब वो निकलेगा। मेरी ये असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है, कि अब जितना इमरान खान ने उनकी एक ज़िद बना दी है और जितनी उनको मतलब एक इश्तिहाल सियासी तौर पे दिला दिया है, अब तो उनका वोटर जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होगा उनका वोटर निकलेगा, यूथ निकलेगी, लोग जाके वोट डालेंगे। मैं ये पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तो माहौल बना हुआ है, अभी इसी कैंपेनें शुरू हुए हैं और रात को मीटिंग्स हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और डोर टू डोर जो कैंपेन है वो स्टार्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है और यहाँ पे आप देखेंगे कि टर्नआउट बहुत अच्छा होगा। मैं खुद हल्कों में निकल रहा हूँ अभी, इंशाल्लाह प्लान है मेरा कि ताकि 92 के लिए हम इसको कवर करेंगे। ऐसे है। तो इसमें यह है कि सर जी टर्नआउट शायद आपका, मुझे जो लगता है वो बाज़ जगहों पे तो शायद टर्नआउट जो है आपका ज़िमनी इलेक्शन में वो आम इंतखाबात को भी क्रॉस कर जाएगा। ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, या क्रॉस नहीं भी करेगा तो उसके बहुत करीब जाएगा। ये वो कराची वाला असल में आप इसको एक और अंदाज में देखें ना, ये सिर्फ ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये ज़िमनी इलेक्शन बुनियादी तौर पर कैंडिडेट्स की नज़र से देखें ना आप, ये तैयारी है अगले इलेक्शन की। बिल्कुल ऐसी है। अगर आज एक कैंडिडेट ये सोच के बैठ जाए इलेक्शन में हिस्सा ना ले, या 2 महीने की असम्बली है, छोड़ो क्या करने के लिए जाना है, तो उसको इतनी बुरी मार पड़ेगी कि वो अगला इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो ये सारी प्लानिंग, तैयारी, कारकुनों को मुतहरिक करना, स्ट्रैटेजी बनाना और फिर अपने हल्के के अवाम को बताना कि भाई मैं हूँ और मेरा एक वजूद है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इसको देख रहे हैं। और फिर देखें सियासी ज़िंदगी और मौत का मसला है नून लीग की, तो इलेक्शन कमीशन इनके साथ, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, हुकूमत इनके पास, इख्तियारात इनके पास, वसाइल इनके पास, ताकत इनके पास, पैसा इनके पास, हर चीज़ तो इनके पास है, मीडिया इनके साथ है। तो अगर फिर भी हार जाते हैं तो फिर इमरान खान का बयानिया तो काम कर जाएगा ना कि भाई लोगों ने जो है ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है और अवाम के वोटों से नहीं आए हुए, और इनको अभी भी जो मसला तो इमरान खान का जो भी बयानिया है, और इनके लिए मसला ये है कि आज ही आप, क्योंकि वीडियो आज प्रोग्राम आप रिकॉर्ड करके आए हैं जो आपका कल चलना है, तो मैं आपसे पूछ रहा था ये जो अभी आप रावलपिंडी से करके आए हैं, तो लोगों में जो गमो गुस्सा है, मुझे बताएं जितना गमो गुस्सा लोगों में है, आप क्या समझते हैं कि शेर के निशान वाला कैंपेन करने जाएगा तो लोग उसको वेलकम कहेंगे? मुझे तो ऐसे ऐसे लोग मिले हैं, वो कहते हैं कि जी एक बंदा मिला, वो कहता है मैंने 3 दफ़ा वोट डाला है और 3 दफ़ा नून लीग को डाला है, पहली मरतबा आप PTI को डालूंगा। अच्छा, अब मैंने कहा क्या वजह है? तो जाहिर है लोगों के पास अपनी रीज़न्स है, जस्टिफिकेशन है, नाराज़ी है और महंगाई है और चीज़ें हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो, यानी इस वक्त अगर हम इस बुनियाद पे असेसमेंट कर लें या सर्वे कर लें तो ये तो सूरत हाल बड़ी ख़राब है। लेकिन अगेन मसला ये होता है कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो इलेक्शन एक डिफरेंट साइंस है, फिर वहाँ पर इलेक्टेबल्स हैं, फिर वहाँ पर कई जगह पर गलत टिकट्स की तकसीम है, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल है मेरा आपसे, वो ये है कि जो शहरी इलाके हैं उनमें और जैसे हमारे इलाके हैं जैसे बखर है, या कितना फ़र्क होता है, यानी टिकट गलत भी देने का फ़र्क होता है? उसकी वजह यह है कि देखें, एक तो शहर जो हैं वो भी पूरी तरह बरादरियों से आज़ाद नहीं हुए। ठीक है, इवन लाहौर में भी ये डिस्कशन रहती है कि यार इस सीट पे, मतलब देखें ना, मेयर की सीट पे क्या बहस हो रही थी, अराई को लड़ाना है, बिल्कुल ठीक है ना, तो क्यों हो रही थी ये बहस? हमारा अदर का नाम क्यों आया था लाहौर में मेयर के लिए, किसी और का क्यों नहीं आया? तो ये फैक्टर इंपॉर्टेंट अभी भी है, आज भी है। लेकिन यह है कि एक, और फिर दूसरा ये है कि एक तो है कि चले बरादरियों की बुनियाद पर आप उस साइंस को समझते हुए टिकट देते हैं, दूसरा ये कि जिस उम्मीदवार को दे रहे हैं वो कितना नेक नाम है। अभी भी मुझे वैसे PTI पर इस बात पर, हालांकि कुछ चीज़ों पर मुझे लगता है कि सीट निकालनी थी। अब जैसे मिसाल के तौर पर लोधरा में आप पीर उनको देखें, आप आमिर इकबाल शाह वगैरह को और उनकी फैमिली जो है, अच्छा
अब इकबाल शाह और उनके दादा पीर करम शाह, अब ये पूरी एक फैमिली है, उनका एक पूरी हिस्ट्री है हल्के में। सिद्दीक बलोच मिसाल के तौर पे उनकी एक हिस्ट्री है। सिद्दीक बलोच के बारे में लोग कहा करते थे कि जी ये जाली पर्चे कराता है, मुखालिफिन को, आम लोगों को दबा के फिर उनको थाना में क्लियर करा के फिर उनसे वोट लेता है, ये स्ट्रैटेजी है। अब ये पीटीआई के नज़रियाती कारकुन तो नहीं है, पिछला इलेक्शन नून लीग से लड़े हैं, आज पीटीआई इनको टिकट दे रही है। तो हल्के की सियासत की मजबूरी ये है कि पीटीआई को सीट निकालने के लिए आमिर इकबाल शाह को टिकट देना पड़ा है और वो सीट निकाल भी लेगा, लेकिन उसूली तौर पर उनको अपने नज़रियाती कारकुन को देनी पड़े। लेकिन ये हमारे सिस्टम की ख़राबी है कि अगर इमरान खान अपने नज़रियाती कारकुन को वहाँ पर टिकट देंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि सीट नहीं निकलेगी। अब जैसे मैं ही मुखालफत कर रहा हूँ एक हल्के में और मैं कह रहा हूँ कि जी आपने इज़्ज़त जावेद खान को टिकट दे दिया, तो इज़्ज़त जावेद खान एक कमज़ोर कैंडिडेट है। मेजर सरवर को टिकट दे दिया आपने साहिवाल में, मेजर सरवर एक कमज़ोर कैंडिडेट है। लेकिन मसला ये है कि अब पीटीआई को भी मिक्स एंड मैच करना पड़ रहा है, कहीं पर इलेक्टेबल्स को देना पड़ रहा है, कहीं पर नज़ाती कारकुनों को देना पड़ रही है। ऐसे जैसे बखर वाले के ऊपर कह रहे हैं इरफान नियाज़ी को क्यों दिए, हाँ, इरफान उसको नहीं देते थे तो फिर सीट नहीं निकलती। सीट भी नहीं तो ये तो अब देखें ना, या तो सिस्टम चेंज करें ना आप पाकिस्तान की सियासत का सिस्टम ही तब्दील कर दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वोट इस बुनियाद पर मिलते हैं, कौन कितना बड़ा सियासी घराना है, कौन कितने पैसे खर्च करता है, कौन हमारे साथ थाने साहब में कचहरी में खड़ा होता है। नज़रियाती कारकुन या नज़रियाती वर्कर कुछ हल्कों में मैटर करता है। फ़ारूक हबीब जीता था ना, नज़रियाती कारकुन होने के तौर पे जीता था, उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं थी जो आमतौर पर ख़ानदानों की सियासी बरादरियों की होती है। तो ऐसे कई लोग, मुराद सईद आया, जरताज गुल आई हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक फार्मूला नहीं बनाया जा सकता कि आप उस फार्मूले के मुताबिक हर जगह पे चलें। वो कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी, हल्का टू हल्का देखना पड़ेगा। कहीं पर आपको इस तरह के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, जैसे आप लोधरा में आमिर इकबाल शाह के ऑप्शन पे गए हैं। कई जगहों पर आपको जो है वो फिर नज़रियाती कारकुन पे जाना पड़ेगा जहाँ पर वो जोर लगा कर जीत सकता है। तो ये इस तरह करके चलना पड़ेगा मेरा ख्याल है। हाँ, लेकिन ये बात आपने ठीक किया, लेकिन असल तो अब इम्तिहान इन हुक्मरान जमातों के लिए कि इमरान खान के ऐलान के बाद मेरा ख्याल है कि ये बरादरियों वाला चक्कर कराची में ज़्यादा नहीं है। कराची में डिफरेंट है, वहाँ पर हल्के लोगों ने अपने अपने बांटे हुए हैं काफ़ी हद तक। लेकिन कराची में देखें, जब से पीटीआई आई है, जब से काम कर रही है, हुआ क्या, देखें जो एमक्यूएम का वर्क है ना, बुनियादी तौर पर दो ही चीज़ें थी। एक ज़माने में भुट्टो था और फिर एमक्यूएम आई। अच्छा, एमक्यूएम और जमात इस्लामी भी किसी हद तक, एमक्यूएम जितना मैं समझता हूँ कराची को, और मैं काफ़ी समझता हूँ, एमक्यूएम के लोग पीपल्स पार्टी से शदीद नफरत करते हैं और वो ये समझते हैं कि ये उर्दू बोलने वालों को कभी ऊपर नहीं आने देते और कभी ऊपर नहीं आने देंगे। और एमक्यूएम के लोग आज, चूँकि शुरू भी हमने कराची के हल्के से किया था इसलिए रेलेवेंट भी हो गई ये बात, कराची के लोग आज इस वजह से बहुत नाराज़ हैं कि एमक्यूएम ने इत्तेहाद क्यों किया पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि एमक्यूएम को डबोया ही पीपल्स पार्टी ने। जब जब इत्तेहाद हुआ या जैसे, तो उन्होंने इनको ख़राब किया। तो आज एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद, एमक्यूएम का जो अपना नज़रियाती वोटर है वो उसको बहुत माइंड कर रहा है। वो कह रहा है कि जिनसे आप उम्मीद लगा रहे हैं बेहतरी के, तो कभी हमारे सगे नहीं हो सकते, ये तो हमारी नौकरियां खा जाते हैं, हमारे कोटे खा जाते हैं, हमारा सारा कुछ करते हैं। तो इसी चीज़ से तंग आकर वहाँ पर लोगों ने पीटीआई को सपोर्ट किया था। और पीटीआई भी आज से 2 महीने पहले तक वहाँ पर इस वजह से अनपॉपुलर हो रही थी क्योंकि लोग समझते थे कि हमारे कराची शहर के मसाइल तो हल नहीं हुए। अब पीटीआई कहती थी इसलिए हल नहीं हुआ भाई, हमारे पास तो एमएनए तरमीम के बाद सारा सूबे के पास इख्तियार है। लेकिन अब फिर जो है वो वहाँ पर तेज़ी से पीटीआई वापस आ रही है बिल्कुल कराची में। तो ये सूरत हाल है कराची की, और इसीलिए शायद ये परेशानी है। और जितने वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, और इमरान खान ने जैसे हर जगह पे जाना है, तो वहाँ पे उस हल्के में इमरान खान का जलसा हो गया जी, आमिर लियाकत हुसैन वाले हल्के में, तो सीट मेरा ख्याल है आमिर लियाकत वाले सीट निकाल सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी नून लीग ने मिलकर भी लड़ा, फिर भी इमरान खान सीट वहाँ से निकालेंगे। मेरा कराची के हवाले से मेरी ये असेसमेंट है, क्योंकि देखेंगे जिस कराची में एमक्यूएम 60,000 से 10,000 पे आ गई है, तो सही बात है, इतना आसान नहीं है वहाँ पे। ये लम्हा फिक्री है एमक्यूएम के लिए। कि मैं सलमान बलोच साहब से मैं पूछ भी रहा था, मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे कहा कि भाई ये 60,000 से आगे, वो कहते हैं ज़मीनी इंतखाबात में कम होता है। मैंने कहा ज़मीनी इंतखाबात, मैंने कवर नवीद जमील का ज़मीनी इंतखाब भी देखा था, पूरा शहर उमड़ के 9-0 पे खड़ा हुआ था, ज़मीनी इंतखाब था, लेकिन वोट पड़ा था जो है वो 1 लाख से ऊपर वोट पड़ गया था। तो इस तरह थोड़ी होता है। और दूसरा ये है कि अगर चलें आपका फ़र्ज़ करें 51,000 से टर्नआउट कम हुआ ना, 51,000 से 10,000 आया, तो जिसका 30,000 था उसका 4,000 पे आना चाहिए ना, उसका भी 10,000 पे आया, इसका मतलब उसने गेन किया है, आपने जो है वो आप नीचे आए बहुत ज़्यादा। तो ये है सूरत हाल। चलें, खैर बात लंबी हो गई।